सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में आपकी जाति के कितने लोग हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अंदाजा, अनुमान या सुनी सुनाई बात? अब तक तो यही होता आया, लेकिन अब नहीं। राजस्थान की सियासत में अब तक जो सिर्फ अनुमान और कयास था, वो अब आंकड़ों में बदल चुका है। जाति किसकी कितनी है, किसकी आबादी कितनी है और किसकी कितनी सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी है और इसकी हिस्सेदारी सिर्फ मजदूरों में सिमटी हुई है। ये सारे सवाल अब सिर्फ सवाल नहीं रहे, इनके जवाब एक कागज पे हैं। राजस्थान के ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिस पे हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसमें 92 जातियों की जातिगत गणना की गई है, और वो भी जातिगत जनगणना जिसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के जो रजिस्ट्रार जनरल को करनी है, उसकी गणना से 1 साल पहले, यानी सरकार से पहले आयोग ने खुद अपने स्तर पर पूरा हिसाब लगा लिया। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हम डिकोड करेंगे राजस्थान के ओबीसी आयोग की वो रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में है। अभी तक वो उसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल जो गजट होता है वो तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो मीडिया में चीजें उन्हीं पे बात करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव की पूरी सियासत बदल देगी। पूरी 92 जातियों के आंकड़े पे बात कर रहे हैं विस्तार से इसी वीडियो में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि रिपोर्ट है क्या और आई कहां से है। राजस्थान में ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने प्रदेश में जातिगत जनगणना से पहले ही अपने स्तर पर ओबीसी वर्ग की एक विस्तृत गणना करवा ली। यह गणना 74 लाख से ज्यादा ओबीसी परिवारों के सर्वे पर आधारित है, और इस सर्वे के अनुसार राजस्थान में ओबीसी वर्ग की कुल 92 जातियां हैं, यानी 92। इनमें 5 जातियां ऐसी भी है जो मूल रूप से मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी एमबीसी की श्रेणी में है, अति पिछड़ा वर्ग, लेकिन इस रिपोर्ट में इन्हें ओबीसी के साथ गिना गया। इन 92 जातियों की कुल आबादी है 3,58,00,000, यानी राजस्थान की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। और यही वजह है कि यह रिपोर्ट सिर्फ एक सर्वे नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की स्क्रिप्ट लिख सकती है। यह रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी है, और उसके बाद पब्लिक डोमेन में बहुत सारा डाटा है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली समेत विपक्षी नेता इस रिपोर्ट को सरकार के स्तर पर सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, और यह विपक्ष की मांग है। तो टॉप 7 जातियों पे सबसे पहले बात करेंगे। ये ओबीसी की असली बिग लीग है, और यह सबसे दिलचस्प हिस्सा इस रिपोर्ट का है। राजस्थान के ओबीसी वर्ग में सिर्फ 7 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, और चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं 7 जातियों के पास ओबीसी की आधी से ज्यादा आबादी है। आप ये सोचिए, प्रदेश में एससी एसटी आबादी और ओबीसी को गिन लें तो अगड़े रहे कितने? क्या पूरा प्रदेश जो है उसका एक बहुत बड़ा नंबर अंडर प्रिविलेज्ड है? ये बड़ा सवाल है, आपके मन में उभरना चाहिए निश्चित तौर पे। लेकिन सवाल आपके मन में उभरेंगे इस रिपोर्ट को देख के, अगर आंकड़ों को देखेंगे तो इन 7 जातियों में सबसे पहले जाट समाज है। जट सिख समाज को भी इनके साथ काउंट किया गया है, जो सिख धर्म में है, माइनॉरिटी में आते हैं। 71,76,325 की आबादी के साथ में जाट और जट सिख समाज मिला के हैं, यानी अकेले जाट समुदाय राजस्थान के पूरे ओबीसी वर्ग का 5वां हिस्सा है, पूरे 20.14%। यानी पूरी ओबीसी जाति में 5 में से 1 ओबीसी व्यक्ति जाट समाज से। दूसरे नंबर पर गुर्जर है, जो जाटों से करीब 40 लाख पीछे है, यानी 32,68,000 की आबादी, यानी 9.11%। तीसरे नंबर पर कुम्हार हैं, यानी प्रजापति, कुमावत भी जिन्हें कहते हैं, करीब 29,98,000, यानी 8.36%।
चौथे नंबर पर माली, सैनी और बागवान समाज हैं, जिनको 27,97,000 यानी 7.80% गिना गया है। और पांचवें नंबर पर बढ़ई, जांगड़ और सुथार समाज हैं, 12,52,000 यानी 3.49%। छठे नंबर पर अहीर यानी यादव आते हैं, 11,57,000 यानी 3.22%। और सातवें नंबर पर मेव समाज हैं, 10,84,000 यानी 3.02%। अब यहां असली खेल समझिए। ओबीसी की इन 3.58 करोड़ की आबादी में से 1,97,00,000 लोग इन 7 जातियों से हैं। यानी ओबीसी का 55.03% आबादी सिर्फ 7 जातियों में सिमटी हुई है। बाकी 85 जातियां मिलके भी सिर्फ 45% हैं। तो यही वो आंकड़ा है जो राजस्थान की जातिगत राजनीति की पूरी बनावट समझाता है। थोड़ी सी जातियां, बड़ा हिस्सा, और बाकी 85 जातियां, बंटा हुआ बाकी हिस्सा। इसी बंटवारे में छुपी है असली सियासत, जो हम आगे समझेंगे। अगर बात करें आंकड़े के दूसरे पहलू की, लिंगानुपात की, सेक्स रेशियो की, ओबीसी की 3,98,00,000 आबादी में पुरुषों की संख्या 1,87,50,054 है, यानी 52.23%। और महिलाओं की संख्या 1,71,05,082 है, यानी 47.76%। यानी ओबीसी वर्ग का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पे 914 महिलाएं। यह आंकड़ा बताता है कि राजस्थान के ओबीसी समाज में वही असंतुलन दिखता है जो राज्य की सामान्य जनसांख्यिकी में लंबे समय से चिंता का विषय है। सेक्स रेशियो, महिला पुरुष का लिंगानुपात बेहद कम। एक और बिंदु पे बात करते हैं कि नौकरी, बिजनेस और सत्ता में किसका दबदबा है। अगर बात करें उस हिस्से की जो असल में सबसे ज्यादा सियासी मायने रखता है, नौकरी, कारोबार और सरकारी हिस्सेदारी। आयोग की रिपोर्ट ये कहती है ओबीसी वर्ग के कुल 3,92,000 लोग सरकारी नौकरी में हैं, और इनमें से 78% हिस्सा सिर्फ 4 जातियों के पास हैं, जाट, गुर्जर, सैनी और यादव। यानी 88 जातियां 22% में सिमटी हुई। यानी सरकारी नौकरियों में भी वही जातियां आगे हैं जो आबादी में सबसे बड़ी हैं। बाकी 88 जातियों के हिस्से में सिर्फ 78%, 4 जातियों के हिस्से में 22% सरकारी नौकरियां। अब जरा स्वरोजगार की तस्वीर देखें। ओबीसी वर्ग के 12,50,000 लोग खुद का रोजगार करते हैं। इनमें कुम्हार और कुमावत समाज के 1,84,000 लोग सबसे आगे, 1,24,000 लोग कुमावत समाज के सबसे आगे हैं, और जाट समाज के 1,21,000 लोग, सैनी समाज के 1,15,000 और जांगड़ सुथार समाज के 85,114 लोग खुद का रोजगार करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ओबीसी के 8,67,000 लोग अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर रिटेल तक। इसमें जाट और जट सिख समाज के 82,157 लोग सबसे आगे। उसके बाद कुम्हार, कुमावत 51,277, सैनी समाज के 49,091 और यादव समाज के 28,797 लोग हैं। जाट समाज की बात करें, प्राइवेट नौकरियों में 82,000 हैं, और सरकारी नौकरियों में इससे 1 लाख ज्यादा, करीब 2.25 लाख लोग हैं। तो इस समाज की पहली पसंद सरकारी नौकरी। तो बड़ी चीज ये है, दूसरे नंबर पे कुम्हार हैं 51,277 के साथ में, सैनी समाज के लोग निजी नौकरियों में 49,091 हैं, और यादव 28,797 लोग। यानी सरकारी नौकरी हो, स्वरोजगार हो या प्राइवेट सेक्टर, तीनों जगह पर वही चंद बड़ी जातियां आगे निकल जाती हैं, और यहीं से शुरू होती है ओबीसी के भीतर की असली राजनीति, यानी बड़ी जातियां वर्सेस छोटी जातियों की। और अगर बात करें मजदूर वर्ग की, यह ओबीसी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब वो आंकड़ा है ये जो पूरी तस्वीर को पलट देता है। ओबीसी की 92 जातियों में से 31,50,000 लोग सिर्फ मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नंबर बड़ी चीज है, ये वो जो जातियां सरकारी नौकरी और स्वरोजगार में आगे हैं, मजदूर वर्ग में भी वही जातियां सबसे ज्यादा संख्या में। लेकिन इस बार वजह बिल्कुल अलग है। मजदूर वर्ग में सबसे आगे हैं कुम्हार और कुमावत समाज, 3,32,000 लोग।
दूसरे नंबर पर सैनी और बागवान समाज है 2,72,000 लोग, और तीसरे नंबर पर खुद जाट समाज 2,16,000। इसके बाद गुजर समाज के 1,80,000, रावत समाज के 1,25,000, जांगड़ समाज के 1,15,000 लोग मजदूरी करते हैं। क्योंकि जातियों का नंबर भी बड़ा है, लेकिन यहाँ जाट समाज का बहुत पीछे खिसक जाना एक बड़ा सवाल है। गुर्जर समाज का, जो सरकारी नौकरी में और पहले और दूसरे स्थान पे हैं, वो मजदूरी में खासा पीछे हैं। अगर रेवारी समाज की बात करें, जो एमबीसी का वर्ग है, ओबीसी में गिना गया है, 98,706। नाई सैन समाज के 91,690, मेव समाज के 88,438, 88,237 सिंधी मुसलमान, और करीब 80,000 कहार या भोई समाज के लोग जो मजदूरी करते। जोगी नाथ सिद्ध समाज के 73,000 और बंजारा बालदिया समाज के 72,919। यादव समाज के 65,393, तेली 59,000, रावणा राजपूत समाज के 59,000, कलबी पटेल समाज के 58,351 और लोहाल पांचाल समाज के 52,432 लोग मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। हम एक और डिटेल वीडियो इस पे करेंगे। यह नंबर प्रतिशतता के हिसाब से कैसा बैठता है, कि कितनी आबादी है और उस आबादी में मजदूर कितने हैं, इस पे भी हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ नंबर पे बात कर रहे हैं। आगे हम 10-12 वीडियो की सीरीज इसको चला रहे हैं। आपसे अपील हम कर चुके हैं कि अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हम आपको लगातार ये नंबर गेम दिखा सकें। तो मजदूरी वाले मामले में बात करें कि कुमार कुमावत समाज की बात करें तो ये सबसे बड़ा वर्ग है। ये आंकड़ा साफ करता है कि बड़ी आबादी वाली जाति होने का मतलब ये नहीं है कि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं। एक ही जाति के भीतर वर्ग विभाजन बहुत गहरा है। ये चाहे जाट समाज हो, चाहे माली समाज हो, चाहे कुम्हार हो, कोई सरकारी अफसर है तो कोई उसी जाति में मजदूर भी हैं। अब हम बात करें दूसरे कतार वाली ताकत की, उन जातियों की जिनकी आबादी 5 से 9 लाख के बीच है। ऐसी 11 जातियां इन 92 में से। ये वो कास्ट है जो अकेले चुनाव नहीं जिता सकती, लेकिन गठजोड़ में निर्णायक हैं। इस कतार में सबसे आगे हैं सिंधी मुसलमान और सिपाही मुस्लिम। 8,91,308 इनकी आबादी है। इसके बहुत करीब है नाई सेन और वेद नाई, यानी 8,86,043। फिर रायका रेबारी यानी देवासी समाज 8,53,353, कलबी पटेल पाटीदार आंजना समाज 7,84,351 और बिश्नोई समाज यानी 7,60,662। रावत समाज करीब 7.25 लाख के करीब है, 7,59,290 के साथ। तो अगर हम बात करें साध, स्वामी या बैरागी या जंगम समाज की आबादी की, तो 6,59,001 हैं। दरोगा और रावणा राजपूत समाज की आबादी 5,85,758 है। तो कहार, मलाह, भिश्ती और मछुआरा समाज की आबादी 5,63,172 है। जोगी, नाथ और सिद्ध समाज की आबादी 5,58,113 है और तेली हमाल समाज की आबादी के 5,19,144 लोग हैं। गौर कीजिए, बिश्नोई और रावत समाज जैसी जातियां जो पश्चिमी राजस्थान की सियासत में लगातार अपनी हिस्सेदारी की मांग उठाती रही, चाहे अजमेर वाला बेल्ट रहा हो, भीलवाड़ा का कुछ बेल्ट है, ब्यावर का कुछ बेल्ट है, पाली में कुछ हिस्सा रावत समाज का। बिश्नोई आपको पूरा एक बेल्ट मिलेगा, गंगानगर का कुछ हिस्सा, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, ये इलाका। तो अगर हम बात करें उन छोटी जातियों की जो 2 से 5 लाख आबादी वाली 15 जातियां हैं, इसके बाद आती है वो 15 जातियां जिनकी आबादी 2 से 5 लाख के बीच है, संख्या में मध्यम लेकिन स्थानीय स्तर पर खास करके निकाय और पंचायत चुनाव में बेहद असरदार हैं। अगर धाकड़ समाज की बात करें जिनकी आबादी 4,68,593 है, बंजारा, बालदिया और लबाना समाज की आबादी 4,03,649 है, काछी, कुशवाहा और शाक्य समाज 3,78,374, लोहार पांचाल समाज 3,77,432 हैं। कायम खानी समाज की बात करें जिनका हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर में दबदबा है, उनकी आबादी 3,61,440 है। गडरिया, घोसी और पूर्बिया समाज की आबादी 3,57,714 है। स्वर्णकार, सुनार और सोनी समाज 3,55,076 हैं।
छिपा, भावसार, नामा यानी रंगरेज और नीलगर समाज की आबादी 3,05,299 है। और अचारज और फकीर समाज की आबादी की बात करें, जिसे महाब्राह्मण भी कहते हैं, वो 2,99,887 हैं। बड़वा, जाचक, भाट, जागा और राव समाज 2,96,963। हलाली, कसाई समाज 2,95,240। लोध या लोधी समाज की आबादी 2,89,050 है। जणवा और खारडिया यानी सिरवी समाज की आबादी 2,76,931 है। जागरी, गोसाई और दशनाम गोस्वामी समाज की आबादी 2,71,836 है। और दर्जी समाज की आबादी 2,40,546 है। अब इस सूची में कायमखानी समाज, सुनार स्वर्णकार समाज और दर्जी समाज जैसी जातियां हैं जो पारंपरिक रूप से व्यापार, कारीगरी से जुड़ी रही हैं, नौकरियों से भी जुड़ी रही है कायमखानी समाज जैसे फौज में। लेकिन इनकी राजनीतिक भागीदारी अक्सर इनकी आर्थिक हैसियत के मुकाबले कम आंकी जाती है। 1 से 2 लाख आबादी वाली 16 जातियां की अगर बात करें छोटी, तो वो जातियां हैं जिनकी आबादी 1 से 2 लाख के बीच है। संख्या में छोटी जरूर है, लेकिन राजस्थान की राजनीतिक जो फिजा है उनमें उनका एक अलहदा रूप है। साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक बुनावट में इन जातियों का वजन कम नहीं। कलाल समाज की बात करें 1,81,604 हैं। मेरात यानी काठात, घोड़ात और चीता समाज 1,81,255 हैं। गाड़िया लोहार समाज 1,58,024 हैं। कंडेरा, पिंजारा और मंसूरी समाज 1,56,812 हैं। चारण समाज 1,55,865 हैं और ओड समाज 1,53,443। सौंधिया समाज 1,50,814। मिरासी, ढाडी और लंगा बांगड़ियार 1,33,586। देशवाल समाज 1,23,931 है। घांची समाज 1,23,617 है। राय सिख समाज जो है 1,22,242 की आबादी है। साथ ही इसी वर्ग में 1 लाख से ऊपर वालों में जुलाहा समाज है 1,18,000। नगारची, दमामी, राणा और बायती यानी बारोट समाज की आबादी 1,14,702 है। सिलावट या चेजारा समाज 1,08,659। लखेरा यानी लखारा, कचेरा और मणिहार समाज 1,07,882 और देशांतरी रंगासामी समाज की आबादी 1,03,825 है। अब इसमें इन जातियों में चारण समाज और मिरासी, ढाडी, लंगा समाज जैसे नाम हैं जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से गहरे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक आवाज जो है वो अक्सर दब जाती है। हालांकि नौकरियों में चारण समाज का एक बड़ा दबदबा है, उस पर भी हम एक आगे डिटेल वीडियो करेंगे कि किस तरह से प्रतिशतता के मामले में जाति बहुत आगे, बहुत आगे हैं दूसरों से। अगर बात करें 10,000 से 1 लाख के बीच आबादी वाली जातियों की बात करें, जिनके नाम शायद आपने पहली बार सुने हों, लेकिन ये सभी राजस्थान के सामाजिक ताने बाने का एक उतना ही अहम हिस्सा है। खारोल यानी खारवाल समाज 94,441। नातरायत यानी करसा समाज 90,624। पुजारी सेवक समाज 69,035। तंवर लोढ़े समाज जो है 68,371। जकरार यानी जकराड़ 64,212 और बागरिया समाज 60,090। डांगी समाज की आबादी 54,755 है। डांगी। बिसायती 50,416। गद्दी समाज 42,437। घोसी मुस्लिम समाज 40,520। गाड़ीत नागौरी यानी नागौरी मुस्लिम समाज 39,985। कंबोज की बात करें तो वो 34,367 हैं। 34,339 राठ हैं। कूंजड़ा, अराइन, राइन और डार यानी कि डारान समाज 27,912 है। सिकलीगर यानी बंदूक साज उस्ताद समाज जो है वो 27,195 है। चौबदार 22,465 हैं। खेलदार 21,704 हैं। बड़भुजा 20,920 हैं। गरुड़ ब्राह्मण समाज की आबादी 20,583। मोंगिया यानी मोगिया समाज की आबादी 20,134 है। तंबोली समाज 18,650। भोपा भापा यानी नायक समाज 16,454। सतिया सिंधी समाज 15,939। पटवा यानी फदाल समाज 15,921। इलाहा इलाई यानी दाईमाई समाज 12,362। न्यारगर या न्यारिया जाति 11,959 गिनी गई है। साथ ही ठठेरा कंसारा यानी भरावा है 11,857।
मदारी और बाजीगर गैर हिंदू जाति जब आबादी है उनकी 10,386 है। इस फहरिस्त में खारोल, दांगी, गद्दी, राठ, भड़भुजा जैसी जातियां हैं। ये नाम शायद कई दर्शकों के लिए नए हों, लेकिन ये सभी राजस्थान के सामाजिक ताने बाने में एक अहम हिस्सा है और इनकी पहली बार संख्या सामने आना एक बड़ा बिंदु। और अगर हम बात करें उन जातियों की जिनकी आबादी 10,000 से भी कम है, सबसे कम आबादी लेकिन जातियां हैं, लेकिन बड़ी बात है कि आयोग ने इन्हें अलग से गिना और सूचीबद्ध भी किया। यानी चाहे जितनी भी छोटी जातियां हों, इस रिपोर्ट में हर समुदाय को जगह दी गई है। खैरवा समाज 9,869, शोरगर समाज 9,799, कागजी 8,705, कोटवाल या कोतवाल समाज 8,616 और मुल्तानीज 8,519। तो मोची या गैर हिंदू जाति की आबादी 8,410 है, नट या गैर हिंदू जाति की आबादी 7,702 है और चुनगर समाज की आबादी 6,700 है। फारूकी भटियारा समाज 5,334 है। इसके बाद हेला है 1,201, जागरी समाज 1,166, सपेरा गैर हिंदू जाति की आबादी 917 और सबसे कम सिरकीवाल यानी सिर्फ 626 लोग हैं। इसके अलावा आयोग की गिनती में ट्रांसजेंडर श्रेणी के तहत 132 लोग गिने गए हैं और अनाथ बच्चे श्रेणी के 131 लोग भी दर्ज किए गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि ट्रांसजेंडर वाला जो है, ये अगर चुनाव आयोग से डेटा अगर देखें, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वाले पे, तो थोड़ा अलग सा नजर आता। वोटर्स, आबादी अलग चीज, वोटर अलग चीज, ईपी रेशियो क्या होगा ये भी हम कभी डिटेल करेंगे आपको, लेकिन चूंकि आंकड़े बहुत भारी हैं, है ना, और ये एक बात है कि आयोग ने किसी जाति को, किसी समाज को, किसी वर्ग को, चाहे वो कितने ही दूर हाशिए पर खड़ा, उसे अनदेखा नहीं किया। इसके लिए आयोग की तारीफ बनती है। लेकिन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी एमबीसी को भी, जैसे गुजर, बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, रेबारी समाज, रायका, गडरिया, गाडरी, इनको भी ओबीसी में गिना है। तो इस पे हम एक और अलग से वीडियो करेंगे। आप थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट पे अपडेट कर सकें। तो यानी ओबीसी की जो कुल संख्या है 3.58 करोड़, इन पांचों एमबीसी जातियां भी है। ये वर्गीकरण खुद अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि एमबीसी और ओबीसी को एक साथ गिनने पर वर्गीकरण की सीमाएं निश्चित तौर पे धुंधली पड़ेगी। अगर मान लो एक साथ नहीं गिना जाए, अगर ओबीसी से बाहर कर दिया जाए, तो एमबीसी को तो वैसे पंचायत राज में रिजर्वेशन में लिया जाएगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा उसमें? तो अब जो है वो आंकड़े जो है वो सियासत तय करेंगे, क्योंकि इन आंकड़ों का मतलब क्या है ये एक बड़ा आपको जानना जरूरी है। सिर्फ एक गिनती है, या ये न केवल सिर्फ एक गिनती है, बल्कि राजस्थान की आने वाली राजनीति की पूरी दिशा है। ओबीसी के सर्वे में सामने आए जातिवार आंकड़ों से इस बार निकाय और पंचायत चुनाव से पहले ये जो है ये निश्चित तौर पे माहौल गरमाएगा। और अगर ये आंकड़ा गांव वाइज आ गया, ग्राम पंचायत वाइज आ गया, तो फिर देखिए खेल। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष में बैठे लोग, या नई कोशिशों में, नई राजनीतिक कोशिशों में जुड़े लोग, उनके लिए ये आंकड़े नई चुनौती। वजह साफ है कि अब तक टिकट बंटवारे में जातिगत समीकरण जो है वो अनुमान पे आधारित होते थे। अब हर जाति के पास अपनी सटीक संख्या होगी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लोहिया का नारा। और वो नेता जो अपनी जाति के आधार पर टिकट या भागीदारी मांगते थे, अब आंकड़ों के साथ मांगेंगे। यानी छोटी जातियां जिनकी आवाज अब तक बड़ी जातियों के शोर में जब जाती थी, अब अपनी जनसंख्या का हवाला देकर मुखर हो सकती है ये जाति। तो यह है कि सरकार और राजनीतिक दलों के लिए ओबीसी की अनदेखी करना अब आसान नहीं होगा। ये बेसिकली एक विश्लेषकों की राय है, कोई आधिकारिक या राजनीतिक बयान नहीं है। फिर भी इसको आप एज ए एनालिसिस के तौर पे ही देखें। और दूसरी ओर कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि रिपोर्ट पूरी तरह से सार्वजनिक की जाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार देरी कर रही है ताकि विपक्ष के पास डेटा नहीं। बीजेपी के लिए ये दो धारी तलवार रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट दो धार वाली तलवार है। एक तरफ बड़ी जातियां हैं, जाट, गुजर, सैनी, ये बीजेपी के वोट बैंक इनमें से बड़ा है, कुमावत वगैरह, ठीक है, वो अपनी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मांगेगी। दूसरी तरफ छोटी जातियां कहेंगी हमें अनदेखा किया जा रहा है। तो और डिसाइडर हैं वो लोग। तो ये जो
सिर्फ आंकड़े नहीं हैं जो मैं पहले लगातार कह रहा हूँ। अगले एपिसोड पे हम बात करेंगे कि इन आंकड़ों का असर कैसे पंचायत और निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे पे पड़ेगा, किन जातियों की सियासी ताकत अब आंकड़ों के आधार पर बदल जाएगी। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है, अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कौन सी एक जाति है जो 70% से भी अधिक राजनीतिक हिस्सा ले जाती है। इन 92 91 एक तरफ, अकेले एक तरफ। कौन सी ऐसी जाति है जो 57% से अधिक नौकरियां ले जाती है, 91 अलग, हम अलग। तो इन पे बात करेंगे डिटेल। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम इस डिटेल को कंटिन्यू बातचीत में बदल सकें। धन्यवाद।